आज बात करेंगे वर्ल्ड के प्रोबेबली मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में, जिसमें आपको पोलर ऑपोजिट व्यूज मिलेंगे। स्वीटनर की बात करेंगे, नेचुरल और आर्टिफिशियल स्वीटनर की। मैं आपको पूछना चाहूंगा, आप क्या सोचते हैं, क्या स्वीटनर्स अच्छे हैं या ये बुरे हैं? क्या स्वीटनर कंज्यूम करने से आपको कैंसर हो सकता है? क्या स्वीटनर से आपका गट माइक्रोबायोम चेंज होता है? और लेटेस्ट स्टडी, क्या स्वीटनर लेने से आपके हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ते हैं? जब भी हम स्वीटनर की बात करते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी। आज हम ये सब को डिकोड करेंगे। जब हम स्वीटनर की बात करते हैं, हम स्वीटनर को शुगर से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि स्वीटनर का जन्म ही हुआ था शुगर को रिप्लेस करने के लिए। लेकिन इसके पहले मैं एक दो चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहला, हम न्यूट्रिशन की दुनिया में बहुत आसानी से कोई भी खाने को या कोई भी प्रोडक्ट को अच्छा या बुरा बोल देते हैं। मैं आपके साथ दो एग्जाम्पल शेयर करूंगा इस पर्सपेक्टिव से। सबसे पहला सवाल, क्या खजूर आपके बच्चे के लिए बेटर है या किटकैट? आप सोच रहे होंगे, प्रशांत ये भी कोई सवाल है क्या? खजूर, ऑब्वियसली राइट। खजूर में जो भी शुगर है वो तो नेचुरल शुगर है और किटकैट में तो एडेड शुगर है। चलिए डिकोड करते हैं। अगर आप एक किटकैट लेंगे तो उस किटकैट में 35% टोटल शुगर है, जिसमें से 29% शुगर आती है इन एडेड फॉर्म। जब हम खजूर की बात करते हैं तो खजूर में 63% शुगर है, ऑलमोस्ट 2 times मोर शुगर देन किटकैट, लेकिन इसमें 0 एडेड शुगर है। द पॉइंट इज, बिकॉज इसमें 0 एडेड शुगर है, आपको लगता है खजूर अच्छा है। दोस्तों, मेरे पर्सपेक्टिव से दोनों आपके बच्चे के लिए खराब है, क्योंकि इसमें शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली न्यूट्रिशनल की दुनिया में मिसकंसेप्शन ये है, खजूर अच्छा और हेल्दी, किटकैट बुरा और टेरिबल। दूसरा एग्जांपल आपको पूछूंगा, फ्रूट जूस आपके बच्चे के लिए अच्छा है या कोक पेप्सी आपके बच्चे के लिए अच्छा है? आप सोचेंगे, प्रशांत क्या क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स फ्रूट जूस कोक पेप्सी से बेटर है। चलिए इसको भी डिकोड करते हैं। दूसरा सवाल, एक फ्रूट जूस कंपनी ने फुल पेज एड दी कि मेरे फ्रूट जूस में 0 शुगर एडेड है, लेकिन कोला में 12 ग्राम एडेड शुगर है। अब आप बताइए कौन ज्यादा हेल्दी है, फ्रूट जूस या कोला? अगर आप एक्चुअली डिकोड करेंगे तो फ्रूट जूस में 12 ग्राम शुगर है, एडेड शुगर 0। तो आप सोच रहे होंगे, अरे इसकी वजह से तो फ्रूट जूस ज्यादा हेल्दी है। दोस्तों, ये और कुछ नहीं है, सिर्फ मार्केटिंग का खेला है। मेरा एक ही रूल है न्यूट्रिशनल की दुनिया में, कॉन्टेक्स्ट इज की, डोसेज मेक्स द पॉइजन। इस रूल के सहारे हम स्वीटनर को डिकोड करेंगे, दोनों नेचुरल और आर्टिफिशियल। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट की। क्यों कॉन्टेक्स्ट इसकी जब हम स्वीटनर की बात करते हैं? तो चलिए कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं। अगर आप ये 3 लोगों में से हैं तो मैं आपको अपफ्रंट बोल रहा हूं, आपको स्वीटनर लेने की जरूरत नहीं है, आप शुगर ले सकते हैं। सबसे पहला, अगर आप दिन में सिर्फ 5 टीस्पून ऑफ शुगर लेते हैं, यानी कि 25 ग्राम, तो आप ये 25 ग्राम शुगर बेझिझक ले सकते हैं। आपको स्वीटनर की जरूरत नहीं है। 2 बिस्किट जो आप सुबह चाय के साथ लेते हैं, इस 2 बिस्किट में 1 चम्मच चीनी है। अगर आप इसको दूध और चीनी वाली चाय में लेते हैं, 1 कप चाय 2 बिस्किट के साथ करीबन 2 से 3 चीनी होती है। अब पूरे दिन में आपके पास सिर्फ 2 चम्मच बची है। अगर आप दिन में 2 बार चाय पीते हैं बिस्किट के साथ, तो आपका पूरा कोटा खत्म। लेकिन अगर आप ऐसे इंसान हैं जो 25 ग्राम से कम दिन में चीनी खाते हैं, तो प्लीज आप चीनी खाइए, ये एपिसोड आपके लिए नहीं है। दूसरा, अगर आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 100 mg पर डेसीलीटर से कम है, तो भी आप 25 ग्राम चीनी दिन की खा सकते हैं। क्यों दोस्तों? मैंने बोला था कि शुगर में 50% ग्लूकोज होता है। अगर आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 100 mg पर DL से कम है, उसका मतलब आपका बॉडी इनफ इंसुलिन बना रहा है, जिससे ये एक्सेस ब्लड ग्लूकोज आपके ब्लड में से वो रिलीज कर दे रहा है,
आप नॉर्मल जोन में है, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है। तीसरा, अगर आपके यूरिक एसिड लेवल 5 mg पर डेसीलीटर से कम है तो भी आप दिन में 25 ग्राम शुगर ले सकते हैं, आपको स्वीटनर की जरूरत नहीं है। क्यों? शुगर का जो बैलेंस 50% है फ्रुक्टोज, जब वो आपके बॉडी में मेटाबोलाइज होता है उसका बाई प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड। इसका मतलब है आप शुगर लिमिटेड क्वांटिटी में ले रहे हैं, आपका बॉडी उसको मेटाबोलाइज भी अच्छे से कर रहा है और इसका जो बाई प्रोडक्ट यूरिक एसिड है आपके बॉडी में 5 mg से कम है, आप शुगर ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ये तीनों में से नहीं है, मेरा मानना है 95% इंडियंस ये तीनों में नहीं आएंगे। इसका मतलब है आप उस गाड़ी में बैठे हैं जो तेजी से आपको प्री डायबिटिक या डायबिटिक बनाएगी। अगर आप डायबिटिक या प्री डायबिटिक नहीं बनना चाहते हैं तो शुगर आपका एनिमी नंबर 1 है, ये समझ लीजिएगा, गांठ बांध लीजिएगा। इसकी वजह से आपको स्वीटनर की जरूरत पड़ेगी। आप स्वीटनर को अपना फ्रेंड बना सकते, लेकिन क्यों? जब हम डायबिटीज की बात करते हैं, इंडिया वर्ल्ड का कैपिटल है डायबिटीज का। इंडिया में करीबन 46 करोड़ लोग प्री या डायबिटिक है। जब हम यूथ की बात करते हैं, 20 साल से कम उम्र के बच्चों की, इंडिया नंबर 2 है वर्ल्ड में डायबिटीज के मामले में। 20 साल के छोटे बच्चों को डायबिटीज हो रहा है। ये सबका दुश्मन है शुगर। तो दोस्तों, ये है सही कॉन्टेक्स्ट। क्या है कॉन्टेक्स्ट? डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, 20 साल के छोटे बच्चों को डायबिटीज हो रहा है। तीसरा, हम आजादी के वक्त 6 ग्राम शुगर खाते थे दिन में, आज हम 60 ग्राम खा रहे हैं। अब ये आप समझ गए तो आपके पास सिर्फ 3 चॉइसेस होती है। सबसे पहला, मैंने अभी तक जितना बोला उस सबको इग्नोर करिए, जितनी चीनी खानी है खाइए, लेकिन ये पीस बना लीजिए कि आप जल्दी ही डायबिटिक होंगे। दूसरा, कंप्लीटली चीनी को अवॉइड करिए, जीरो शुगर पे फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ चले जाइए। तीसरा, स्वीटनर्स को अपने जिंदगी में इनकॉर्पोरेट कीजिए, अपना दोस्त बनाइए। क्यों? क्योंकि आपकी जो शुगर की क्रेविंग्स है वो आपको जीने नहीं देंगी। स्वीटनर से आप अपनी शुगर क्रेविंग के साथ डील कर सकेंगे। आइए डिकोड करते हैं स्वीटनर को, क्यों ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है शुगर का। सबसे पहला दोस्तों, ये स्वीटनर बहुत ज्यादा लो कैलोरी या 0 कैलोरीज है। इसमें दोस्तों कैलोरीज होती तो है, लेकिन क्योंकि हम इसको बहुत छोटी मात्रा में यूज करते हैं, बहुत माइक्रो डोसेज में यूज करते हैं, इसलिए ये नॉर्मली 0 कैलोरीज होती है। दूसरा, बिकॉज ये स्वीटनर है, इसकी वजह से आपको ना ग्लूकोज स्पाइक होगा, ना आपको एक सेफेलिक इंसुलिन रिस्पॉन्स मिलेगा। तीसरा, शुगर के कंपैरिजन में ये स्वीटनर 180 से 600 टाइम्स ज्यादा स्वीट होते हैं, इसलिए आप बहुत छोटी क्वांटिटीज में भी इसको यूज करेंगे तो आपको स्वीटनेस मिलेगी, आपकी क्रेविंग स्वीटनेस की कम हो जाएगी। चौथा, पहला स्वीटनर इन्वेंट हुआ था 1879 में, सैकरिन बोल के, बहुत पुराना है ये। उसके बाद एस्पार्टेम भी 60s में इन्वेंट हुआ। 1981 में एस्पार्टेम को तो यूएस एफडीए ने अप्रूव भी कर दिया। पांचवा, क्योंकि ये इतने साल से है और इसके ऊपर बहुत ज्यादा कंसर्न्स हुई है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्टडीज भी हुई है, तो अंडरलाइंग साइंटिफिक डेटा इनके ऊपर बहुत सॉलिड है। तो जब स्वीटनर्स की बात करते हैं तो 2 टाइप के स्वीटनर्स होते हैं, नेचुरल जो आपको प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि स्टीविया का प्लांट हुआ, या इंडिया में हम उसको मीठी तुलसी भी बोलते हैं, या आपको मंक फ्रूट बेस्ड स्वीटनर मिलेंगे जो एक फ्रूट से बनाए जाते हैं। दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर जो लैब में बनाए जाते हैं, जैसे कि एस्पार्टेम और सैकरिन। जब हम स्वीटनर की बात करते हैं अक्सर हम डायबिटीज की बात करते हैं, लेकिन इसके अलावा स्वीटनर 2 और रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट लो कैलोरी या 0 कैलोरीज होती है। ये आपके कैलोरी कटिंग या वेट लॉस में भी आपकी हेल्प कर सकते हैं अगर आप इसको ढंग से मैनेज करें तो। दूसरा, एक्सेस शुगर खाने से दोस्तों आपके पूरे माउथ में आपकी कैविटीज आना शुरू होती है। इसी की वजह से अगर आपको ओरल हेल्थ का प्रॉब्लम है तो डॉक्टर्स आपको आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसे कि ज़ाइलेटॉल होता है
जो बैक्टीरियाज को स्टार्व कर देते हैं शुगर के लिए, वो रेकमेंड करेंगे। आज मैं आपके साथ 3 पर्टिकुलर स्वीटनर्स की बात करूंगा जो इंडिया में बहुत प्रेलिवेंट है। सबसे पहला दोस्तों चलिए बात करते हैं एस्पार्टेम की। एस्पार्टेम अप्रूव हुआ था बाय यूएस एफडीए 1981 में। ये अमंग्स द अर्लीएस्ट ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है। 3 ब्रांड्स इंडिया में जो बहुत चलती है, उसका नाम है न्यूट्रास्वीट, इक्वल या स्वीट एंड हेल्दी। एस्पार्टेम शुगर से 180 टाइम ज्यादा स्वीट है। दो इसमें थोड़ी कैलोरीज है, लेकिन क्योंकि ये 180 टाइम ज्यादा स्वीट है, आप बहुत छोटी क्वांटिटी में इसको कंज्यूम करते हैं, इसलिए इसको लो कैलोरी या 0 कैलोरी कंपाउंड या स्वीटनर भी बोलते हैं। एक एस्पार्टेम के पैकेट में आपको करीबन 35 से 40 मिलीग्राम मिलेगा। एक डाइट कोक में दोस्तों आपको करीबन 180 मिलीग्राम मिलेगा, यानी कि 0.18 ग्राम मिलेगा। इसकी वजह से इसको डाइट कोक बोलते हैं। इसका कोई कैलोरिक इम्पैक्ट नहीं है। जब हम इसकी सेफ्टी के बारे में बात करते हैं तो जो सवाल हम उठाते हैं, क्या इसमें कोई एक्यूट या क्रॉनिक टॉक्सिसिटी है? इसके ऊपर सबसे ज्यादा स्टडीज हुई है एस्पार्टेम के ऊपर, और सारी स्टडीज के बाद साइंस को कोई कंपेलिंग एविडेंस नहीं मिला है ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि इसके लेने से टॉक्सिसिटी बढ़ती है। इसके ऊपर इतने ज्यादा स्टडीज हुई है, यूएस एफडीए ने भी की है, बहुत ज्यादा स्क्रूटिनी हुई है, और अल्टीमेटली ये पता चला भाई ये लेने से इसका ग्लूकोज या इंसुलिन के ऊपर भी कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं। इंडिया में स्टीविया की ये ब्रांड्स अवेलेबल है। ऑर्गेनिक इंडिया का स्टीविया, शुगर फ्री ग्रीन जाइडस का, स्टीविया जीरो फ्री, जिंदगी या आई स्टीविया, ये काफी ब्रांड्स इंडिया में पॉपुलर है। स्टीविया की ग्रोथ हुई क्योंकि इन्होंने मार्केटिंग में यूज करना शुरू कर दिया नेचुरली ऑकरिंग। द मोमेंट ये लोग ने इसको नेचुरली ऑकरिंग एस्पार्टेम से कंपेयर किया जो आर्टिफिशियल है, लोगों ने स्टीविया को अच्छा मानना शुरू किया और इसका कंजम्पशन बढ़ते गया। दोस्तों साइंस के पर्सपेक्टिव से देखिए, जस्ट बिकॉज नेचुरली ऑकरिंग है इसका मतलब ये नहीं कि अच्छे है, और दूसरा क्योंकि कुछ चीज लैब्स में बनाई जाती है, केमिकल्स होते हैं या सिंथेटिक होते हैं, उसका मतलब ये नहीं ये खराब है। मेरे पर्सपेक्टिव से ये सिर्फ एक ब्रांडिंग टूल है। हेल्थ और स्वीटनर की दुनिया में लेटेस्ट एंट्रेंट है मंक फ्रूट स्वीटनर, जो मंक फ्रूट से बनता है। ये दोस्तों ऐसे है बहुत एक्सपेंसिव, और ये शुगर से 250 टाइम्स ज्यादा स्वीटर है। अगेन क्योंकि ये लुहान गुओ प्लांट से बनता है, इसलिए लोगों का मानना है ये बेटर है कंपेयर टू स्टीविया और एस्पार्टेम, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा नया है। अगेन इसमें बहुत लिमिटेड एविडेंस है, बहुत ज्यादा स्टडीज नहीं हुई है। जो लिमिटेड स्टडीज हुई है इसमें एक कंपाउंड है मोग्रोसाइड्स बोल के, तो ये जब आपके शरीर में अंदर जाता है तो आपका बॉडी इसको मेटाबोलाइज कर सकता है और थोड़ा एनर्जी के लिए भी यूज कर सकता है। जो बाकी जो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाता है, ये जो एकदम माइनर अमाउंट्स में होते हैं, ये अब्सॉर्ब भी हो जाते हैं एंड बैलेंस ये सीक्रेट हो जाता है आपके यूरिन में। जब हम स्वीटनर की बात करते हैं दोस्तों, तो मेरा बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, क्योंकि आप इसको बहुत छोटी क्वांटिटी में यूज करते हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। आप एस्पार्टेम हो या स्टीविया हो या मंक फ्रूट हो, जो आपको पसंद हो आप यूज कर सकते हैं। सबके टेस्ट अलग है, इसीलिए आपको जो आपके टेस्ट बड को अच्छा लगे आप इसको यूज कर सकते हैं। मेरे को पर्सनली मंक फ्रूट का टेस्ट बेटर लगता है, इसलिए मैं मंक फ्रूट स्वीटनर यूज करता हूँ। यहाँ दोस्तों एक प्रिंसिपल आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसको हम साइंस में बोलते हैं एफिकेसी वर्सेस इफेक्टिवनेस। जब हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की बात करते हैं, जब हम इसके एफिकेसी की बात करते हैं स्टडीज की, ये सारी स्टडीज हुई है माउस के ऊपर अंडर वेरी कंट्रोल लेबोरेटरी कंडीशन, जहाँ सब कुछ ये लोग कंट्रोल कर सकते थे। जब हम इफेक्टिवनेस की बात करते हैं तो यहाँ माउस से मूव होते हैं ह्यूमंस में, और ये स्टडीज होनी चाहिए अंडर नॉर्मल लिविंग कंडीशंस। इसी की वजह से जब हम बात करते हैं, बहुत सारी स्टडीज की एफिकेसी हाई होती है लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि इसको ह्यूमंस में इम्प्लीमेंट करना अंडर नॉर्मल लिविंग कंडीशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है या बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। दूसरा दोस्तों, ये सारी स्टडीज जो ह्यूमन में हुई है वो बहुत शॉर्ट टर्म हुई है, और ये शॉर्ट टर्म में ये सारी स्टडीज के रिजल्ट को समझना और मानना कि जो शॉर्ट टर्म में हुआ वो पूरे लंबे समय चलेगा,
ये सही नहीं है, इसकी वजह से भी कंट्रोवर्सीज होती है। तो चलिए इनके कुछ कंट्रोवर्सीज को डिकोड करते हैं। एक जो सबसे बड़ी हेडलाइंस बनाती है वो ये कि डाइट कोक कॉजेस कैंसर या आर्टिफिशियल स्वीटनर लेने से आपको कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं। और WHO ने तो अपने वेबसाइट पे भी डाल दिया है और इसको डाल दिया है कैटेगरी 2B में एस्पार्टेम और सैकरीन को। लेकिन एक्चुअली में जब आप जाके WHO की साइट में भी जाके जब आप स्टडी करेंगे तो इनके 4 कैटेगरीज होते हैं। कैटेगरी 1 जहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग कॉजेलिटी होती है, ये लेने से आपको कैंसर होता है, जैसे कि स्मोकिंग, जहाँ एविडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर आता है कैटेगरी 2A जहाँ एविडेंस वीक है लेकिन कुछ एविडेंस है कि ये कैंसर कॉज कर सकता है। तीसरी कैटेगरी आती है कैटेगरी 2B जहां पर आर्टिफिशियल स्वीटनर को डाला गया है, जहां एविडेंस बहुत रिलेटिवली वीक है। 2B की और एक कैटेगरी है मोबाइल पे बात करना। इसका मतलब बहुत सिंपल है भाई, आर्टिफिशियल स्वीटनर आपको सेम वे में कैंसर देगा जैसे कि आप मोबाइल में बात करते हैं। ये कैटेगरी 2B में और सेम WHO बोलते हैं, इनकी जो रिकमेंडेशन है जिसके बारे में हम आगे में बात करेंगे, उस लेवल में एज पर WHO ऑल्सो ये सेफ है। 90 कंट्रीज ने इसको इसकी लिमिट में सेफ माना है। दोस्तों दूसरी इसकी कंट्रोवर्सी है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर लेने से आपका गट माइक्रोबायोम चेंज होता है। दोस्तों इसमें कुछ हद तक सच्चाई है। रैट स्टडीज में इन्होंने 2 टाइप के माइस लिए, एक माइस जिसको इन्होंने आर्टिफिशियल स्वीटनर लिया और एक नॉर्मल माइस जो नॉर्मल खाना खाता था, आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं लेता था। आर्टिफिशियल स्वीटनर वाले माइस का फीकल ट्रांसप्लांट किया गया, उन माइस को जो नॉर्मल थे उनके गट माइक्रोबायोम में चेंजेस आए। ये एक बहुत छोटे समय के लिए मेंढ में भी किया गया, उसमें भी चेंजेस देखे गए। बहुत इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि ये चेंजेस देखे गए, लेकिन किसी को नहीं पता है कि ये चेंजेस लॉन्ग टर्म में अच्छे थे या लॉन्ग टर्म में खराब थे, क्योंकि ये स्टडी बहुत छोटी पीरियड के लिए की गई थी। तीसरी कंट्रोवर्सी ये है कि ये लेने से आपको ब्लड ग्लूकोज स्पाइक भी आता है या ये लेने से आप वेट गेन भी करते हैं। इसमें दोस्तों दोनों एविडेंस अवेलेबल है। कुछ एविडेंस ये बोलता है कि ये लेने से कोई ब्लड ग्लूकोज स्पाइक या इंसुलिन रिस्पॉन्स नहीं होता है, कुछ में ये होता है। दूसरा दोस्तों, जब हम वेट गेन या वेट लॉस की बात करते हैं, बहुत सारे साइंटिफिक स्टडीज ये बोलती है कि अगर आप कोक पी रहे हैं तो आप वेट गेन करेंगे। एक तो बहुत यूनिक स्टडी हुई थी दोस्तों वेट गेन वेट लॉस की, जहां उन्होंने 3 ग्रुप्स लिए। एक ग्रुप को इन्होंने कोक पिलाई, एक को डाइट कोक पिलाई और एक को पानी पिलाया। सबसे ज्यादा वेट लॉस देखा गया था उस ग्रुप में जिसने डाइट कोक पिया। क्यों? क्योंकि जब वो डाइट कोक पी रहे थे तो उनकी जो शुगर की तलब थी वो कम हो गई थी। जब वो सिर्फ पानी पी रहे थे उनकी शुगर क्रेविंग थी, बाद में जाके उन्होंने चीट किया और शुगर लिया। तो दोस्तों जब हम साइंटिफिक स्टडीज की बात करते हैं, इन कंट्रोवर्सीज की बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट सामने आती है कि ये सारे स्टडीज में ये लोग अपनी एफिकेसी दिखाने के लिए वो माउस को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डाइट कोक या एस्पार्टेम या स्टीविया देते थे, जो जब हम इफेक्टिवनेस की बात करते हैं ह्यूमंस कोई इतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेता है। इसी के लिए जब हम स्वीटनर्स की बात करते हैं, मेरा रिकमेंडेशन बहुत सिंपल डायनामिक में आता है कि कॉन्टेक्स्ट इज की, डोसेज मेक्स द पॉइजन। तो थोड़ा डोसेज की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। जब हम एस्पार्टेम की बात करते हैं तो इसकी लिमिट है 0 से 40 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी फैट। इसका मतलब आप 2400 मिलीग्राम या 2.4 ग्राम्स एवरी डे ले सकते हैं। इसीलिए मेरा ये मानना है, अगर आप इसको कॉन्टेक्स्ट और डोसेज के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि यार सबसे पहला इंडिया 6 की जगह 60 ग्राम शुगर ऑन एवरेज ले रहा है। दूसरा, हम डायबिटिक कैपिटल है। तीसरा, हम सबको स्वीट टूथ है। हम लोग बहुत तेजी से प्री डायबिटिक और डायबिटिक की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों स्वीटनर के ऊपर बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म स्टडीज नहीं हुए। आज भी हमें इसके बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स या
एडवर्सिटी के बारे में पता नहीं है, इसीलिए मैं स्वीटनर में भी ये बोलूंगा कि डोसेज मेक्स द पॉइजन। अगर आप दिन में 2-3 पैकेट स्वीटनर यूज कर रहे हैं या एक डाइट कोक पी रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये था दोस्तों आज हमारा एपिसोड स्वीटनर, जो न्यूट्रिशनल की दुनिया में बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। मैंने ट्राई की जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रहूं आपके साथ, ऑब्जेक्टिव रह के मेरे रिकमेंडेशन शेयर करो। मेरे को बताइए दोस्तों, और ऐसे कौन से कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में मैं वीडियो बनाऊं, कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं ऑफ कोर्स उसके ऊपर रिसर्च करके साइंस के पर्सपेक्टिव से आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरा दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए भारी मात्रा में। मैं बहुत जल्दी मेरे पॉडकास्ट में साइंटिस्टों को लाना चाहता हूँ, डॉक्टरों को लाना चाहता हूँ और ये सारे टॉपिक्स के बारे में उनसे बात करना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, आपको भी सिखाना चाहता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। लास्ट में दोस्तों हमेशा की तरह यही बोलूँगा, सोच बदलो, सेहत बदलो, देश बदलो। जय हिंद।